Good morning, one and all. I was teaching Principles of Management by Henry Fayol. I have completed all the 6 principles. Now we comes to next principle, that is 7th principle, Principles of Centralization. Centralization refers to concentration of powers and authorities. In some organization, this power is vested in one hand or few hands. This situation occurs in the small organization, but if the size of organization is large, then there is a decentralization of power or authority. According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in organization. This is to be done according to the size of organization, nature of activity, etc. Okay, in simple words, centralization. First of all, I will tell you the meaning of centralization. Centralization means control of powers and authority in single hand or by few people. Okay, by few people. ओके, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि जो भी पावर्स और अथॉरिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं किसी वर्क से रिलेटेड या किसी बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी पावर्स या तो किसी सिंगल पर्सन मतलब कि किसी सिंगल टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर के पास होती है या किसी टॉप लेवल मैनेजर के पास होती है या कुछ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आने वाले कुछ सीनियर मेंबर्स होते हैं उनके पास पावर्स और अथॉरिटीज़ होती हैं. ठीक है, इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये जो पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही डील करते हैं. ओके, मतलब कि क्योंकि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी है. ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज़ का मतलब ही है कि जितनी भी पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं उनको सेंट्रलाइज करके सिंगल पर्सन या कुछ पर्टिकुलर टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स को दे दी जाती हैं. फिर वो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर वर्ड दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज़. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज़ का मतलब है कि सेंट्रलाइजेशन के मेथड से इनका कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है पावर्स और अथॉरिटीज़ का. फिर वो सिर्फ सिंगल पर्सन को दे दी जाती है या कुछ लोगों को दे दी जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, उनमें जो भी वो सीनियर पर्सन्स हैं, और फिर वो उन पावर्स और अथॉरिटीज़ के बलबूते पे बाकी मैनेजमेंट या बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ वो डील करते हैं. ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो डील करता है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट में. ठीक है, लेकिन अगर वही सेंट्रलाइजेशन ये जो सेंट्रलाइजेशन है वो यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादातर ये सेंट्रलाइजेशन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है, छोटा है, तो सेंट्रलाइजेशन का मेथड वहाँ पर यूज़ होगा. ठीक है, मतलब कि पावर्स और अथॉरिटीज़ सिंगल पर्सन के हाथों में होगी या फिर टॉप लेवल में जो भी कुछ लोग आते हैं जो सीनियर्स कहलाएंगे, जो उनके हेड होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, मतलब वो ही उसको डील करेंगे. लेकिन इसी का अपोजिट, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज है, बहुत ही बड़ी है, तो वहाँ पर आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. वेट, आई विल टेल यू. देखो यहाँ पर बोला गया ना, इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. ओके, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो सेंट्रलाइजेशन है उसको हटाकर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, किसको हटाकर, इस सेंट्रलाइजेशन को हटाकर आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. वेट, दिस वन. ओके, तो उस डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब ही होता है कि जो पावर्स और अथॉरिटीज़ दी गई हैं उनको डिवाइड कर दिया जाए डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स को. ठीक है, अभी क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज है तो अगर सिर्फ मैनेजमेंट या जो अथॉरिटीज़
जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो ऑफिसर्स आते हैं, अगर पावर्स और अथॉरिटीज़ सिर्फ उनके पास ही है तो क्या उनका ऑर्डर्स सभी फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहाँ कहाँ तक जाकर देख सकते हैं कि वर्कर्स ठीक से वर्क कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह तो वो खुद जाके विजिट नहीं कर सकते, ठीक है, वो सिर्फ स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक ही डील कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए अगर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का मेथड यूज़ होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाता है, ये जो पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं वो डिवाइड हो जाती हैं ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स में। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको ये पावर्स और अथॉरिटीज़ दे दी जाती है। नीचे क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वेट, यहाँ पर बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। अभी ये बैलेंस्ड क्यों होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन वर्क करता है। सेंट्रलाइजेशन, एक सिंगल वर्ड सेंट्रलाइजेशन ये बताता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ये बताता है कि वहाँ पर सिंगल पर्सन या कुछ सीनियर्स वहाँ पर डील कर पाएंगे अपने ऑर्डर्स और अथॉरिटीज़ और पावर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो उस कंडीशन में सेंट्रलाइजेशन वर्क नहीं कर सकता है, तब हम लेके आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स को अलग अलग अथॉरिटीज़ और पावर दे दी जाती है, जिसका यूज़ करके वो अपने अंडर वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर पाते हैं। ओके, जैसे कि अब मैं आपको बता सकती हूँ कि द पावर इज़ गिवन टू डिफरेंट पीपल। एग्जाम्पल, जैसे कि इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिपार्टमेंटल हेड्स और मैनेजर्स हैंडलिंग डिफरेंट टास्क और लाइन सुपरवाइजर्स, ठीक है। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होंगी वहाँ पर अलग अलग डिविजन्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को अलग अलग टास्क दे देते हैं, अलग अलग काम दे देते हैं, तो फिर बाद में वो उसको ईजिली सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रलाइजेशन का मेथड यूज़ हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, वो उनको नहीं देख सकते कि किस तरीके का वर्क ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आप सिर्फ इतना समझ के चलें कि अगर मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन, सी डोनेट्स सेंट्रलाइजेशन, ओके। और अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो फिर क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, दिस डी डोनेट्स डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो सेंट्रलाइजेशन वर्क करेगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो डिसेंट्रलाइजेशन वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन और नेचर ऑफ एक्टिविटी, ओके। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट